हेलो, इट इज इंग्लिश क्लासेज में लॉन्ग वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानता है, जैसा कि आप समझते हैं, जैसा कि आप सोचते होंगे कि कोई भी काम दुनिया का मुश्किल नहीं है। और ये जो हम स्टडी का काम जो कर रहे हैं, ये आप भी इसको बढ़ावा दे सकते हैं। एक शिक्षक की हैसियत से अगर हम करते हैं तो आप छात्र की हैसियत से इसको फॉलो करके आप भी दूसरों को शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को। या यूँ कह सकते हैं कि ये जो एजुकेशन जो है आपको हमेशा हमेशा रहेगा। हर चीज़ समाप्त हो सकती है, लेकिन आपका इल्म जो है, एजुकेशन जो है समाप्त नहीं हो सकती है। और जहाँ तक सवाल है इस चीज़ का कि आप अगर जहाँ चाह रखते हैं वहाँ आपको राह भी मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो आज हम पोएट्री के लिए ही करते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या मतलब कह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन एक है ये, हाउ डज द पोएट इन फायर हेमन सी इन द मॉर्निंग एट द घाट। सुबह में घाट पे लेखक जो है से अग्नि का जो मत उच्चारण करते हैं, तो क्या लेखक जो है उसको वहाँ पर जा करके देखते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, आपको ऐसे भी कर सकता है कि व्हाट डज द स्पीकर इन द पोएम फायर हेमन। क्या अग्नि मंत्र बोलने वाले जो हैं वह देखते हैं वहाँ पर लेखक घाट पे सुबह में, यानी कि अग्नि मंत्र को। तो जवाब में यही है कि लेखक जो है द पोएट ऑब्जर्व्स द फायर हेमन इन द मॉर्निंग। लेखक जो है से सुबह में अग्नि का मंत्र उच्चारण करने वालों को देखते हैं घाट पे। जवाब यही दोनों का। सवाल आपको दूसरा है, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड। किस अकल से, किस बुद्धि से, किस अंदाज से लेखक इसको कहते हैं कि फायर आग भूल जाता है मरे हुए को जलाने का। तो जवाब है द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड इन इज दिस सेंस। भूल जाता है इस अकल से कि दैट द होल बॉडी इज नॉट फुल्ली डेड बर्न। पूरे शरीर जो है से पूरी तरह से नहीं जल पाता है। एंड सम अनबर्न्ड, कुछ न जले हुए पोर्शंस, हिस्सा जो होते हैं, टुकड़े जो होते हैं, आर टू बी फाउंड इन द आशेज। उसको पाया जाता है कहाँ पर? राख पे। जब मरता है तो जलाया जाता है, उसमें छाई होता है, आश जिसको कहते हैं राख, उसमें मिलता है, कुछ न जलने वाला टुकड़ा पाया जाता है। तीसरा सवाल है, व्हाट डिड द फायर हेमन से टू द स्पीकर। अब मंत्र पढ़ने वाले, अग्नि मंत्र पढ़ने वाले लेखक से क्या कहें, क्या बात किए। तो सवाल का जवाब यही है कि द फायर हेमन टोल्ड द स्पीकर से बात किए, यू स्टैंड फॉर गिव। आप समझते हैं, खड़े होते हैं, भूल जाते हैं कि एज ही हैज वायलेटेड द पारसी कोड, कि वह जो है सो पारसी का एक शब्द होता है, कोड होता है, उसको लंघापन करके लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। सवाल, व्हाई डिड द पोएट फील ऑनर्ड। लेखक अपने आप को क्यों प्रतिष्ठित महसूस किए। तो जवाब है कि द पोएट फेल्ट ऑनर्ड। लेखक महसूस किए अपने आप को गर्वित, यानी कि प्रतिष्ठित, यानी कि इज्जतदार, क्योंकि ही थॉट दैट ए स्नेक वाज अ गेस्ट। क्योंकि उसने सोचे, लेखक सोचे थे कि सांप जो है एक क्या था, अतिथि था, उनका मेहमान था, हु हैज कम टू ड्रिंक वाटर, जो कि आया है पानी पीने के लिए, कहा उनके घर पे, और चला गया, प्रस्थान कर गया शांति पूर्वक, कहा जंगल की राख तक, उड़ जंगल को। He felt conflicting emotions, वह महसूस किए एक विरोधाभास गति को महसूस करते हैं, of cowardice, डरपोकपन का, सेल्फ पॉसिबिलिटी एंड ह्यूमिलिटी, और टेढ़ापन, उसका सेल जो कवच जो होता है सांप के ऊपर जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, उसका पर बना हुआ था, फट टाइप का जो होता है बना हुआ सेल कवच, उसका प्रोटेक्शन, उसको हिफाजत करने वाला, जिसको पुआ भी हम लोग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कछुआ कहते हैं, केचू। तो जो है सो वो एंड ह्यूमिलिटी, और नम्रता की तरफ अपने आप को बताता है। तो सवाल का जवाब यही था, इतना कि मतलब कि आप व्हाई डिड द पोएट फील ऑनर्ड। तो जवाब लिखिए, द पोएट फील्ड ऑनर्ड बिकॉज ही थॉट दैट ए स्नेक वाज अ गेस्ट हु हैज कम टू ड्रिंक वाटर एट हिज होम एंड वुड डिपार्ट peacefully. He felt conflicting emotions of cowardice, self, perversity and humility. Perversity and humility, इसको लेकर के
आपका स्पेलिंग खास करके ध्यान दिया गया है इसमें, और जो भी लिखा गया है ब्लॉक लेटर्स लिखा गया है। लेकिन आपको तो एग्जाम में लिखना है, दोनों लेटर मिलाकर ब्लॉक से शुरू करेंगे और स्मॉल से लिखेंगे। लेकिन हम इस तरह लिखे हैं कि हर बच्चे की अलग अलग सोचने समझने की कैपेसिटी होती है। जिस तरह से हर कपड़े की एक अलग क्षमता होती है। कपड़े की मोटा कपड़ा होता है तो उसको हम अगर सुखाने लगे समय लगेगा, पतला होता है तो तुरंत। उसी तरह से मोटे दिमाग के बच्चे होंगे तो उनको देखने में थोड़ा सा सहूलत होंगी, आप पतले होंगे तो उनको तो हमेशा कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दोनों का काम होगा। तो हम अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि बच्चे हमसे सीखें, बच्चे को ध्यान जाए, और उसके बाद बच्चे को ध्यान अगर जाता है तो कमेंट के जरिए हमें बतावे। इससे सुलभ जो भी कुछ हो जाए, इससे जो भी शॉर्ट होगा, इससे जो सिंपल में जो होगा वो हम उनको बतावेंगे, और साथ में कोशिश करेंगे कि इसका ट्रांसलेट करके देन एंड देयर उनको हैंड ओवर हम कर देंगे यूट्यूब के वीडियो के हवाले, जिससे कि वे घर घर जाकर के नहीं भी हैं तो हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो पढ़ते हैं, जो नहीं जा सकते हैं, वो इस माध्यम से तो कम से कम इंग्लिश में 95% मार्क्स तो पा सकते हैं। ये जो है से बुक से है। उसके बाद फिर हम लॉन्ग का कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फॉलो कीजिए, और फॉलो करके आप कोशिश कीजिए, इसका फीडबैक कमेंट के जरिए हमको दीजिए, इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार होंगे जब आप इसको लेकर के फायदा उठाएंगे और हमारी वीडियो को इस तरह से करते रहेंगे। अभी बहुत खुशी की बात थी कि हमारी वीडियो 1000 पार कर चुकी है। ये आप लोग का ही देन है, हमारी क्या तो मेहनत है, लेकिन आप इससे ज़्यादा मेहनत करके आप फैलाते हैं, आप इसका ज्ञान अर्जन करते हैं। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी मेरे लिए और आप लोगों के लिए, जितने भी हमारे पढ़ने वाले एजुकेशन ले रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए एक तरह से ये समझिए कि नील का पत्थर साबित होगा जब वे अच्छे मार्क्स लाएंगे। हर माँ बाप का चाहत होता है कि हमारा बेटा हो या बेटी हो अच्छे से अच्छे मतलब काम करे, जो कि हमें नाम हो। तो इसी पर एक चीज़ हम आपको बोल देते हैं कि रोशनी गर हो खुदा को मंजूर, आंधिया में भी चिराग जल सकती है। आप वीडियो को खत्म कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।